साक्षी महाराज हो गए गदगद। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। थके हारे लोग जो है वो बीजेपी को नहीं जिता रहे हैं, बीजेपी को जनता जिता रही है। अखिलेश यादव परेशान है बेहद। समाजवादी पार्टी का और दूसरी पार्टी का ये तो जमीन पर है ही नहीं। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। कांग्रेस के माथे पर आया पसीना। वो तो ऐसी बात बोलते हैं जिससे भाजपा को फायदा मिलता है। समीकरण बनाना कोई बना ही नहीं, लेकिन ऐसी बात बोलना बंद कर दें जिससे भाजपा को फायदा मिले। ओवैसी का चौड़ा हो गया सीना। भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूँ और मेरे कई मजनू हैं। कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम की बीजेपी को जरूरत नहीं है। पतंग है सियासी, डोर थामे है ओवैसी। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছি। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुछ दिनों पहले आज तक के एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को सियासत का लैला बताया था। अब उस सियासी लैला का मजनू मिल गया है। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको दिखा दें ये अहमदाबाद के आसमान में ओवैसी की पतंग। भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूँ और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिहार, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक ओवैसी की चुनावी पतंगबाजी ने सियासत की हवाओं में ऐसी खलबली बढ़ा दी है कि सब अपना अपना मांझा कसने में जुट गए हैं और ओवैसी की पतंग काटने के तरीके ढूंढ रहे हैं। मकर संक्रांति पर गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में उतरने जा रहे ओवैसी की पतंगे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मामला बिगाड़ दिया ना सरकार बनाने का। एक बार वारिस पठान जी से एक रिस्पांस देते हैं। वारिस जी, दो बातें हैं। पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि आप नफरत का बटन ऐसा ऑन कर रहे हैं जो एक बार ऑन हो जाता है तो ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप बीजेपी का खेल कर रहे हैं। उनके पेट्रोल डीजल पर आपके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जब से असद ओवैसी साहब ने ये डिसाइड किया है कि हम पूरे देश भर में चुनाव लड़ेंगे, यूपी में लड़ेंगे, बंगाल में लड़ेंगे, गुजरात में लड़ेंगे, तब से काफी ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि अब ओवैसी क्यों आ रहे हैं। इन्होंने तो हमारे वोटों को ठेका लेके रख दिया था, ये तो सेक्युलरिज्म के नाम पे ठेकेदार बन गए थे। इनका तो ऐसा था कि बस हम ही को वोट दो, हम इख्तियार में बैठेंगे, मगर काम तो कुछ नहीं किया 70 साल में। अब हम मेहनत करते हैं। हमारे लीडर जो है 31 बनाने के लिए स्पेन और मैड्रिड तो नहीं जाते, हम तो यूपी में मेहनत कर रहे हैं, बंगाल में मेहनत कर रहे हैं, गुजरात में मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह की अनाप शनाप बातें लोग बकते रहेंगे। देखिए अंजना जी, आज तक हमने जो देखा है, मैं गुजरात में मैं खुद था, वहां के लोगों का मैंने रुझान देखा है तो एक तरफ जा रहे कि आज तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, आज तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम कांग्रेस को वोट देते रहे। मगर 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? आज भी पवन खेड़ा साहब यहां बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, इंपेरिकल डेटा है, 3 कमिटीज के रिपोर्ट है जो बताता है कि आज भी देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। और दूसरी बात, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हम तो दलित, आदिवासी, ट्राइबल्स, सबके लिए काम कर रहे हैं। सबका प्यार हमको मिल रहा है, सबकी मोहब्बत मिल रही है, सबके साथ एक साथ होकर हम काम कर रहे हैं देश में। तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? अरे साहब, आप देखिए, जो काम करेगा जनता उसी के साथ जाएगी। जनता समझदार है। और आपके इल्जामात जो है, बेबुनियाद इल्जामात को आप आपके घर में रखिए, और ये पुराने हो गए। और जैसा असद साहब ने कहा कि मैं इस देश की लैला हूं और मेरे काफी सारे मजनू बन गए। अब ये मजनू अपनी अपनी अनाप शराब बातें कर रहे हैं, सुधांशु जी तो कह रहे हैं कि लैला अपने मुस्लिम वोट बैंक को बना लिया है। संविधान ने और ओवैसी जी उनके मजनू बने बैठे हैं। क्यों सारा दाव ही आप मुस्लिम बहुल इलाके में करते हैं जी। सारा दाव ही आप खेलते हैं मुस्लिम बहुल इलाके में। पठान साहब, नहीं, मैं
सुधांशु जी को मैं याद दिलाना चाहूं, क्यों सुधांशु जी सिर्फ मुस्लिम ही क्यों वोट करेगा हमको? ब्राह्मण क्यों वोट नहीं करेंगे? दलित क्यों वोट नहीं करेंगे? आदिवासी क्यों वोट नहीं करेंगे? हमको सब लोग मिल रहे हैं। अब हम सीमांचल में जहां लड़े अंजना जी 20 सीटों पर, वहां 5 तो हमने हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया था, वो भी लड़े। हमने वहां पे गठबंधन किया था, वहां लड़े। हम यूपी के अंदर तीनों को गठबंधन दिखाइए, कर रहे हैं, सुधांशु जी, लड़ रहे पवन जी हैं। और तो सिर्फ वारिस हमारे पठान। पे इल्जाम लगाया जा रहा है। ये हाँ, बात सही है कि हम मुसलमानों के लिए बात करते थे, करते रहेंगे, मगर साथ ही जो माइनॉरिटी का तबका है, ये पूरा जो दलित आदिवासी ये सब लोग हैं, पवन ये जी, आज सब हमारी तरफ देख रहे हैं अंजना सुधांशु जी, जी, आ रही हूँ, क्योंकि हम एक लोग सेकंड। काम में यकीन रखते हैं, काम एक में बिलीव इंपॉर्टेंट करते पॉइंट है, हैं। एक और वर्क इंपॉर्टेंट इज आवर पॉइंट है मेरा, ठीक आइडेंटिटी, है। और हम गुजरात घूमने देख फिरने में लीजिए विश्वास पवन नहीं जी, रखते। ठीक है, आप ही की बात आगे ले जा रहा हूँ। पवन जी, गुजरात देखिए, खाम हाँ, बोर्ड गुजरात जो कि दिखाओ। क्षत्रिय हर खुलेआम कह रही है, मगर दोनों का मंतव्य, लक्ष्य ठीक और है। गंतव्य एक ही। पवन जी इसका जवाब बाद में देंगे, पहले वारिस पठान साहब हाथ उठा रहे थे। वारिस पठान जी, वही लड़ेंगे जहां पर मुस्लिम अंजना जी, वोट सबसे पहले निर्णायक तो बता होगा, दो। वहां पर हिसाब से फिर देख लेंगे किसको उम्मीदवार बनाना है। अंजना- लेकिन हमने तो दिखा दिया सर पूरा अंक गणित आपका। नहीं, अंजना जी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान को मानते हैं। जिस तरह कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को, बीजेपी को लड़ने की इजाजत है, उस तरह हमको भी लड़ने की इजाजत है। हम लड़ेंगे, और हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग ये सोच के नहीं लड़ते हैं कि सामने वाला जीत जाए। हम ये सोच के लड़ते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार जहां जहां खड़े हैं वो लड़े और जीते। अब आप देखिए, हमने गुजरात के अंदर वहां पे बीटीपी के जो प्रेसिडेंट है छोटू भाई वसावा साहब, उनके साथ में गठबंधन किया, वहां पार्टी ने फैसला किया उनके साथ में मिलकर लड़ेगी। अब जो एसबी के यूपी के अंदर ओपी राजभर साहब है, हम उनके साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं। बाकी मुख्तलिफ और पार्टियां हमसे जुड़ रही है। तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, हाँ मुस्लिमों की तो हम आवाज है, लड़ रहे, मगर हम सबको साथ में लेके लड़ रहे, सबको साथ में लेके एक साथ आगे आ रहे, सबका काम करना है हम लोगों को। और ये तो पार्टियां हैं अंजना जी, इन सबके पेट में दर्द शुरू हो गया है क्या? हम लोग क्यों आ रहे हैं? अरे हम आएंगे, लड़ेंगे। और देख लेना सुधांशु जी, आने वाले चुनाव के अंदर आपको यूपी, बंगाल, गुजरात के अंदर मैक्सिमम असद ओवैसी की हरी पतंग उड़ती हुई दिखेगी, क्योंकि लोगों की मोहब्बत आप देख चुके हो। हरी यूपी के पतंग। अंदर सिर्फ असद ओवैसी का एक काफिला निकला, आपको सबकी भी हालत गुलदस्ते खराब में हो एक ही गई। रंग पसंद अखिलेश है। कुछ बोलने लग गए, वहां ममता दीदी कुछ बोलने लग गई। तो हम तो लड़ेंगे ना अंजना जी, लड़ने से रोका है कि? अभी तो मेरी एक बात सुन लीजिए सुधांशु जी, ये तो सिर्फ एक झांकी है असद भाई की, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और पूरा देश देखेगा कि देश की मोहब्बत हमारे साथ है। ट्रेलर देश दिखा के रहे लोग हैं चाहते वो हैं आपको। कि आज हमारे पास एक ऑप्शन, एक विकल्प है, हम असद ओवैसी की पार्टी को जिताएं और हमारा काम करें, क्योंकि हम ठीक है, विकास ठीक है। की बात सुधांशु जी, करते छोटा सा हैं। अब जवाब इन्होंने फिर कहा कि पवन हम जी और सिर्फ आलोक जी मुसलमानों आए। के लिए करते हैं। सुधांशु जी बस एक एक लाइन में दिन जवाब आप मेरे साथ हैदराबाद आइए। अंजना जी एक सेकंड, ऐसा है। सुधांशु जी आप तेलंगाना आइए मेरे साथ, देखिए हमारे जो हॉस्पिटल और स्कूल्स है उसमें सब जाति वर्ग के लोग आते हैं, सबका इलाज मुफ्त में होता है। हम तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं बांटते, कहीं भी हम तो रिलीजन की बात नहीं करते कि तुम हिंदू मैं मुसलमान, नहीं। हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं और सबको सेकुलरिज्म के दायरे में रखकर अपना जो भी है हमारा काम दिखाते हैं। तो उसमें आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस को तकलीफ क्या है? कांग्रेस का खेल खत्म। हम घूमने फिरने में विश्वास नहीं रखते। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। और देश भी दिखाएगा इनको कि कैसे संविधान को बचाने की बात करना गलत है, तो मैं हमेशा गलत करता रहूंगा। अगर संविधान के दायरे में रहकर मेरी बात रखना गलत है तो पवन खेड़ा जी मैं गलती करते रहूंगा। मैं संविधान को बचाने की बात करता हूँ, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। मैं चुनाव लड़ने की बात करता हूँ, आप संविधान के डिवीजन की बात करते हो। मैं काम करने की बात करता हूँ, आप घूमने फिरने पे चले जाते हो। तो मैं क्या करूँ? कहते हैं मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ हूँ। अजय आलोक, देखिए हम लोगों को आपकी वकालत करनी पड़ी कि वारिस पठान साहब को आने तो सुधांशु दीजिए जी। टीवी पे। अरे मुझे बोलने तो दीजिए, मैं तो आ गया, आपने बुलाया मुझे सुबह में और मैं दोपहर को हाजिर था अंजना जी उस दिन। अब मैं जरा सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। इतने बरसों से आप शिवसेना के साथ भी थे, उनकी भी पार्टी का नाम देख लीजिए, अकाली दल भी पार्टी है, ऐसी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, मगर नहीं असद ओवैसी की पार्टी का ही नाम क्यों है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? अरे नाम देखो, काम देखो ना हमारा सुधांशु जी, काम देखो आपने क्या किया। अगर संविधान को बचाते हैं हम लोग, संविधान को बचाने की हम बात करते हैं तो हम लोग आपकी नजर में एंटी नेशनल हो जाते हैं। और अगर मैं कुछ अलग बात करता हूं तो कांग्रेस की नजर में मैं सेक्युलर ही नहीं रहता हूं। तो हमारा असद साहब भी सही बोलते हो, मैं भी बोल रहा हूं, हमारी तो ये हालत है अंजना जी कि रजिया गुंडों में फंस गई है। कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते ही मैं हो जाता हूं, सेक्युलर नहीं रहता हूं मैं। भाजपा के अगेंस्ट बोलता हूं तो एंटी नेशनल हो जाता हूं, मुझे पाकिस्तान भेज देने की बात कर देते हैं, जबकि हम तो संविधान बचाने की बात करते हैं। दूसरी बात मैं पवन खेड़ा साहब को पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हम बंगाल में आ रहे हैं, अब वहां मुख्तलिफ इलाकों में लड़ रहे हैं। मुझे बताइए, अभी जो राज्य चुनाव हुए वहां पे एमपीज के, उसमें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं लड़ी, हमारी पार्टी नहीं लड़ी।
क्यों भाजपा 18 सीटों पर जीत गई? अरे आपकी नाकामियां को छुपाने के लिए आप दूसरे के सर पे कब तक टिकड़ा डालोगे? ठीक है, पवन जी से इसका खेरा, जवाब आपको लेंगे जल्दी से। अजय इंट्रोस्पेक्शन जी, करना चाहिए अजय जी। अपने आप में कि आप कहां फेल है। आपके फेलियर का हमारे सर पे क्यों डालते हो? जवाब लेंगे, आप इसका जवाब इंट्रोस्पेक्ट लेंगे। करोगे, ठीक है, कांग्रेस ठीक है, क्यों हमारे फेल हो साथ- रही है? ठीक बस है, नहीं, important point ओवैसी है। आएंगे, अरे आएंगे, बिल्कुल आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे।